तुमने अपनी स्कूल लाइफ में एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो टॉपर था तुम्हारी क्लास का, वो शुरू से ही टॉपर था और एंड तक वो टॉपर टिका रहा। और उसके साथ साथ सिर्फ वो टॉपर नहीं था क्लास का, वो गेम्स में भी बढ़िया था। बैडमिंटन या बास्केटबॉल कुछ ना कुछ खेलता था वो, एकदम हाईली स्किल्ड बंदा था। उसके साथ साथ ओरेटरी स्किल्स भी काफ़ी अच्छी थी, असेंबली वगैरह होती थी तो उसमें भी सबसे आगे होता था वो बोलने के लिए। कॉम्पिटिशन्स में भी जाता था, हर तरह की चीज़ में पार्टिसिपेट करता था। उसे लोग ऑलराउंडर कहते थे। लेकिन तुम्हें नहीं, तुम वही बंदे थे जो कि एक नॉर्मल एवरेज बंदा होता है क्लास का, जिसका टीचर नाम बिल्कुल नहीं जानते, जो कि पीछे छुपा होता है कहीं ना कहीं, ठीक है, भीड़ में, बीच बीच में बैठा होता है, कहीं पीछे भी नहीं बैठा होता, एकदम बीच में बैठा होता है। मेरे साथ भी यही सीन था। एंड मैं हमेशा से सोचता कि यार ये ऑलराउंडर क्यों, भगवान ने इनके अंदर ऐसी सिद्धि क्यों दे रखी है कि यही टॉप मार रहे हैं हर चीज में, मैं क्यों नहीं, मैं इनके जैसा क्यों नहीं हूं। सबसे बड़ी जो गलती मैं करता था, मैं ये समझता था कि भगवान ने उन्हें बाय डिफॉल्ट ऐसी चीज़ें दी हैं, और इसी के कारण मैं अपनी 12 इयर्स ऑफ स्कूल लाइफ में ये चीज़ नहीं समझ पाया कि वो स्किल्स उनके अंदर आई कैसे। क्या सही में उन्हें बचपन से वो स्किल्स दिए या फिर उन्होंने ओवर टाइम एक्यूमुलेट करी। और जब मैं ये चीज़ समझा ना, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन जब मैं समझा तो मैं अपने आप से बोल रहा था, भाई ये कितनी सिंपल चीज़ है। अगर तुम उनके जैसा बनना चाहते हो ऑलराउंडर, अगर तुम किसी चीज में माहिर बनना चाहते हो, एक्सेल करना चाहते हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। देखो, जो तुम सोच रहे हो ना कि वो जो टॉपर बंदा है, मेरे को याद है मेरी क्लास में एक क्षितिज करके बंदा था, टॉपर हुआ करता था। वो टॉप मारता था और वो लड़कियों को चाहिए था सबसे ज्यादा। मेरे को पता है कि वो टॉप कैसे मारता था, अब पता चला है। देखो क्या सीन है ना टॉपरों का, मोस्ट ऑफ द पीपल दैट अचीव एनीथिंग इज बिकॉज उनका पास्ट अच्छा रहा है। अब इसे आईपीएल से समझते हैं। लेट से आईपीएल में आरसीबी 8 में से 7 मैचेस जीतती है, तो अगर मैं कहूं कि जो अगला मैच होगा आरसीबी का, कितने चांसेस हैं कि वो जीतेगी, तुम कहोगे बहुत ज्यादा चांसेस हैं। उसने सिर्फ 8 में से 1 मैच हारा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आरसीबी जीतेगी। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द टॉपर्स। क्योंकि उनका पास्ट अच्छा रहा है, देन मैथमेटिकली उनका फ्यूचर भी अच्छा जाएगा। अब ये मैथमेटिक्स को हम थोड़ा साइकोलॉजी में लाते हैं। बेसिकली होता क्या है, तुम्हारे जो एविडेंस होते हैं ना, वो तुम्हारा प्रेजेंट बनाते हैं। तो मतलब अगर मैं कहूं कि मेरी 8वीं क्लास में 100 मार्क्स आए थे, 100% आई थी, तो इसका मतलब मेरा प्रेजेंट में भी 8वीं क्लास में 100% है। ठीक है, समझ रहे हो। जो मैंने पास्ट में इंस्टेंसेस क्रिएट करे, मैंने पास्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत करी, तो वो मेरा प्रेजेंट में जाकर रिफ्लेक्ट होगा। यानी अगर मैंने साइंस के पेपर में बहुत ज़्यादा मेहनत करी, तो वो मेरे नंबर दिखेंगे, ठीक है, मेरी आंसर शीट में नंबर दिखेंगे कि मैंने मेहनत करी है। लेकिन अगर मैं वो मेहनत नहीं करता हूँ थोड़ी सी भी, तो वो नहीं दिखेंगे। अब होता क्या है कि ये जो बच्चे होते हैं ना, जो टॉपर कहते हैं हम जिन्हें, ऑलराउंडर कहते हैं जिन्हें, हम कहते हैं ओवर अचीवर्स, इनका क्या सीन रहता है, शुरू से ही अचीव करते हुए आते हैं। उन्होंने आज तक सिर्फ विनिंग्स देखी हैं, उन्हें लूजिंग के बारे में जीरो नॉलेज है। वो कभी हारे नहीं है, क्योंकि उनका पहला इंस्टेंस वैसा नहीं रहा। जब वो हारना शुरू करते हैं तो वो हारते चले जाते हैं। तभी तुमने देखा होगा 5th या 6th ग्रेड के बाद कुछ बंदे ऐसे थे जो कि टॉप मारा करते थे, लेकिन वो एकदम से डाउनफॉल शुरू हो गया जिनका। वो इसीलिए है क्योंकि वो जानते नहीं है कि फेलियर से डील कैसे करते हैं। और यहीं पे आता है तुम्हारा फेलियर माइंडसेट। मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया हैव दिस माइंडसेट। बंदों को फेलियर का पता ही नहीं है। फेलियर आता है, हम अपना रिजल्ट देखते हैं, हम कहते हैं, पहले से कंपेयर करते हैं और अपने आप को कह देते हैं हमारे बस की नहीं है, और हम छोड़ देते हैं। यही प्रॉब्लम है जिसके कारण हम कोई भी चीज में एक्सेल नहीं कर पाते हैं आज की डेट में। तुम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से अपने प्रेजेंट को जज करना बंद करो। ये जो तुम जजिंग कर रहे हो ना, इसी के कारण तुम बार बार फेल कर रहे हो। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम फेल ना हो, सबसे पहले पास्ट को देखना बंद करो। पास्ट में तुमने अच्छा करा बुरा करा कोई बात नहीं, भूल जाओ। जो तुमने माइंडसेट बना रखा है ना, तुमने अंदर बिठा रखा है कि तुम लूजर हो, इसी के कारण तुम लूज कर रहे हो। मेरे को याद है 11वीं क्लास में मैं अपने आपको लूजर फेलियर बोला करता था, हद से ज्यादा इतना बोलता था। मेरी मम्मी कहती थी मत बोल, सरस्वती माता जीप पे बैठती है, सच हो जाएगा। और वो सच हो गया, मैं लूजर बन गया 11th ग्रेड से।
लेकिन फिर मैंने जब अकल आई, ड्रॉप ईयर 12th में आया, तो मैंने अपने आप को अच्छा बोलना चालू करा एंड अच्छी चीज़ें शुरू हो गई मेरे साथ होना। दिस इज व्हाट हैपन्स। तुम जो अपनी आसपास की सब्जेक्टिव रियलिटी क्रिएट करते हो, तुम्हारी ऑब्जेक्टिव रियलिटी बन जाती है। क्या बोला मैंने, भारी भरकम शब्द। जो तुम अपने आप से मनगढ़ंत चीजें बोलते हो ना, वो सच्चा हो जाती हैं। लाइक इट्स रियल भाई। मैं मैनिफेस्टेशन में हद से ज्यादा विश्वास रखता हूँ। तो अगर तुम अपने आप को बोलोगे कि तुम लूजर हो, तुम डफर हो, तुम गधे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तो तुम्हें सही में कुछ नहीं आता। फिर तुम सही में डफर, लूजर, गधे बन जाओगे। लेकिन अगर तुम बोलते हो आई एम द बेस्ट, आई एम द टॉप, तो तुम टॉप बनोगे। एंड्रू टेट कोई पागल नहीं है जो अपने आप को टॉप जी बताता है। कभी उसकी स्पीच सुनना, हमेशा बोलता है आई एम द बेस्ट, आई एम द पिनाकल ऑफ द सोसाइटी, आई एम द पीक, आई एम द ह्यूमन बीइंग दैट इज द क्लोजेस्ट थिंग टू गॉड। ऐसे बोलता है वो। एंड क्या होता है, उसके कारण वो सच हो जाता है। बड़ी मैंशन, बड़े बड़े गाड़ी वगैरह। सो दिस इज द थिंग दैट आई वांट यू गाइस टू नो, whatever you say to yourself will become the reality। क्योंकि तुम्हारा पास्ट ऐसा नहीं था ना। देखो सीन क्या रहता है ना, हमारे ब्रेन को ना एविडेंस चाहिए होता है। जब उसे एविडेंस दिखता है, उस हिसाब से वो काम करता है। अगर तुम अपने ब्रेन को फॉल्सली मैनिफेस्टेशन वाली चीजें देखोगे, तुम अपने ब्रेन में ये सब देखोगे कि मैं सब कुछ अचीव कर लिया, मैंने, मेरे पास सारी अबंडेंस है, मैं हर चीज में सक्सेसफुल हूँ, देन तुम्हारे ब्रेन के लिए वो एज एन एविडेंस काम करेगा। और हमारा ब्रेन कंफ्यूज कर लेगा पास्ट की जगह उसको देखने में, और फिर वो उसी हिसाब से इंटरप्रेट करेगा चीज़ें और उसी हिसाब से एग्जीक्यूट करेगा चीज़ें। एंड देन तुम्हारे सक्सेसफुल होने के चांसेस हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो इफ़ यू वांट कि तुम सक्सेसफुल हो, इफ़ यू वांट कि तुम सही में कुछ उखाड़ो अपनी लाइफ में फाइनली, तो तुम्हें ये सबसे पहले एविडेंसेस को हटाना पड़ेगा जो कि तुमने पास्ट के क्रिएट कर रखे हैं। पास्ट में तुम फेलियर लेकिन अब नहीं हो। पास्ट एक्सपीरियंसेस से तुम अपना प्रेजेंट मत जज करो, क्योंकि इसके कारण ही तुम फेल कर रहे हो। तो इसलिए द बेस्ट थिंग इज कि तुम अपना एक नए एविडेंस क्रिएट करो, और ऐसे एविडेंस क्रिएट करो जिसमें तुम फेलियर को ऐसे मत देखो कि एक बड़ी सी चीज़ है जो कि अगर नहीं हुई तो नहीं हुई। फेलियर को एज एन अपॉर्चुनिटी देखो, एज ए लेसन देखो। मैं हमेशा कहता हूँ, देखो, काम में जुट जाओ, मैं यही कहता हूँ। एक ना ग्राफ आता है, देखो ऐसा सा ग्राफ आता है, ये देख रहे हो ध्यान से देखने से, ये तुम्हारा रिजल्ट है और ये तुम्हारा क्या है, एफर्ट है। ठीक है, स्टार्टिंग में तुम्हारा एफर्ट बहुत कम, बहुत ज्यादा लगेगा, हद से ज्यादा एफर्ट लगेगा। एक सेकंड गाइस, मेरी रिंग लाइट गिर चुकी है क्योंकि मैंने ट्राइपॉड पे टिका रखी थी और ट्राइपॉड पे मेरा पैर लग गया। बट तुम लोग बहुत अच्छे हो, इसलिए तुम रुके हुए हो। आई बिलीव इन यू। अगर तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो तो तुम रुके हुए हो, और तुम सक्सेसफुल होगे अगर तुम अभी तक यहाँ पर रुके हुए हो। इसी बात पे मेरा बाइसेप फ्लेक्स ले लो। एनीवेज, हम बात कर रहे थे ग्राफ के बारे में। तो एक ग्राफ को ध्यान से देखो, ये तुम्हारा एफर्ट है। स्टार्टिंग में तुम्हारा एफर्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है लेकिन तुम्हारा रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, देन थोड़ा सा तुम्हारा रिजल्ट मिलता है। ये क्या है, लिटिल अचीवमेंट्स, जो थोड़े बहुत होते हैं ना कभी कभार अचीवमेंट्स। हाँ भाई, खुश हो गए, बट देन फिर तुम सैड हो गए, डिप्रेस हो गए। पीक आएगी और वो चले जाएगी, फिर दोबारा थोड़ी बहुत पीक आएगी, जाएगी, ये मल्टीपल टाइम्स होगा। ठीक है, लेकिन ओवरऑल तुम बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो लेकिन तुम्हें उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलेगा। देन सडनली कुछ होगा, चमत्कार कहोगे तुम, कहोगे एक रात में फेमस हो गया, एक रात में कुछ हो गया, लेकिन कुछ होगा एंड यहां से तुम्हारा ग्राफ ऐसे चलना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये है कि तुम एफर्ट बहुत कम डालोगे लेकिन तुम्हें रिजल्ट हद से ज्यादा मिलेगा। एफर्ट तुम उतना ही डालोगे लेकिन रिजल्ट तुम्हारा हद से ज्यादा मिलेगा। तो ये चीज है, दिस इज द विनिंग माइंडसेट। अगर तुमने ये चीज, ये जो ग्राफ है अपने मन में बिठा लिया ना, मन में छाप लिया, देन तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता भाई मेरे। सक्सेस इज ऑल योर्स। सो इफ यू रियली वांट टू गेट सक्सेसफुल इन लाइफ, कुत्तों की तरह पीछे पड़ जाओ, जकड़ लो, पकड़ लो, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो वाला माइंडसेट बना लो एंड 100% होगा ब्रो। जीतन राम, माय बैड, मान जी जो थे, उन्होंने पूरा, दशरथ मान जी ने पूरा पहाड़ तोड़ दिया भाई। इट टुक हिम 22 years, 22 साल लग गए, खून पसीना सब कुछ लगा एंड फाइनली हो गई वो चीज़, और उन्हें अब पीढ़ी दर पीढ़ी लोग याद करते हैं। तो इफ़ यू वांट टू बिकम समथिंग लाइक हिम, जब तक तोड़ोगे नहीं
तब तक छोड़ना मत। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल ही रहा हूँ मेरी जान।